अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और तो और जो रूहानी मामलात जितने भी आप लोगों के होते हैं उसके ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके आपको बताते हैं कि क्या मामलात आपके साथ होने जा रहे हैं। लेकिन आजकल जो एक ख़बरें जो बार बार चल रही हैं अर्थक्वेक के हवाले से, कहा जा रहा है कि 48 घंटे के बाद एक बहुत बड़ा ज़लज़ला जो है वो देखेंगे आप सब। अब ये अफवाह है या लोगों का माइंड उस तरफ लगाने के लिए ये बातें की जा रही हैं? क्योंकि एक रिसर्च है जो कि SSGEOS अदारा है, मतलब हॉलैंड का, उन्होंने ये रिसर्च किया, जिसके मतलब के बानी हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है। फ्रैंक होगर बर्ड्स के नाम से उनका नाम है। वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान से मतलब होता हुआ ये पाकिस्तान की तरफ आएगा और बहुत तबाही मतलब इसमें मचेगी, और बहुत सी न्यूज़ इस पर बातें कर रही हैं। दाऊद जी दाऊद की मैं बात करूं तो ये जो है प्रिडिक्ट करते हैं टैरो कार्ड से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन ज़ोडिएक साइन के हवाले से है। अगर तो ये अफवाह है, ये भी पता लग जाएगी हमें आज कि टैरो कार्ड की इनकी रीडिंग क्या कहती है। अगर अफवाह नहीं है, अगर ज़लज़ला आता है तो कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जिन पर इसके असरात पड़ेंगे और जिनको ये मसले होंगे। सलाम दुआ करते हैं, चेक करते हैं कहीं आपका ज़ोडिएक साइन तो नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। दाऊद भाई माशाल्लाह, आप तो टैरो कार्ड के ज़रिए भी बता देते हैं, लेकिन रूहानी मामलात में भी बड़ा आपकी गिरफ्त होती है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपके इंटरव्यू देखते हैं हम, जिन्नात के हवाले से हो या कोई भी हो, आप चीज़ों को समझते हैं, एक माशाल्लाह से इल्म रखते हैं आप। तो दाऊद भाई, ये ज़लज़ले की प्रेडिक्शन मतलब आप क्या देखते हैं? ये अफवाह है लेकिन रिसर्च तो की जा रही है, क्या ये लोगों का माइंड ट्रैप किया जा रहा है उस तरफ कि ज़लज़ला आएगा एहतियात करें, या ये वाकई 48 घंटे के बाद हम कोई बड़ा सारा अर्थक्वेक देखेंगे? बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू ज़लज़ला, और बिलाशुबा ज़लज़ले जो हैं वो क़यामत की निशानियों में से हैं। कुर्बे क़यामत ज़लज़लों का आना, और अल्लाह ताला बल्कि याद करवाते हैं इंसान को कि आपने मेरी तरफ लौट कर आना है और तैयारी कर लें और इस्तग़फ़ार कर लें, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के ये असबाब भी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बंदे को सोने से पहले या दिन गुजारने से पहले जब रात सोता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, सबसे पहली बात। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से जब पूछा गया कि आपको क्या यकीन है कि आप कितना देर तक ज़िंदा रहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमानतें दी तो उस रात मुझे यकीन था कि ये रात मैं ज़िंदा रहूँगा। मुझे तो इतना भी नहीं कि अल्लाह ताला ने कितना मुझे ज़िंदा रखना है। बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला के पास अपने अमाल की जवाबदेही देना होती है। आखिरकार मरना है, और मरने की तैयारी ये है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझना और आखिरत की तैयारी करना। अब बात हो रही है ज़लज़ले की कि ये इस तरह की जो मामलात हैं क्या ये पेश आ रहे हैं या आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़लज़ले के असरात होंगे, लेकिन पाकिस्तान पर इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। इसको मैं टैरो कार्ड से भी देख लेता हूँ, तो एक एक कार्ड से हम इस एनर्जी को चेक करेंगे क्या ज़लज़ला आने के चांसेस नज़र आते हैं। तो टैरो कार्ड की एनर्जी से पता चलेगा कि क्या आने वाले वक्त में ये जो 1-2 दिन हैं इसमें ज़लज़ले के चांसेस नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आएंगे, ज़लज़ला आने के चांसेस नज़र आते हैं। अच्छा, ये देखें, अगर आप कार्ड की एनर्जी देखेंगे तो ये अगर ज़मीन है तो ये ज़मीन में क्रॉस का आना। बल्कि नाजरीन को भी आप दिखाएं। नाजरीन ये देखें, कार्ड इन्होंने निकाला है और इसकी गहराई में देखें, जहाँ 2 डॉग्स हैं उसके बीच में थ्रेड मतलब पड़ रही है कार्ड के अंदर, और आपके सामने शफल करके दाऊद भाई ने ये कार्ड निकाले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये है कि ये यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिहाज से पेशावर का एरिया। अब आप कहेंगे कि आप पेशावर से प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि जब हम पेशावर को देखते हैं तो यहाँ पे इसके साइन आपको पेशावर की शेप, तो वहाँ जो है साइडों पे वो पिलर आ रहे हैं जी, तो वो चीज़ें उस एरिया से, मगर ये है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक बात है कि अगर ये समुद्री सतह पर, या जिस तरह आप समझते हैं कि
جو طوفان ہوتا ہے زلزلہ آنے سے، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پانی سے ریلیٹڈ۔ پہاڑی علاقے جو ہیں جی جی وہاں پہ چانسز نظر آتے ہیں بنسبت زمینی علاقوں کے۔ پہاڑی علاقہ نظر آ رہا ہے اور چانسز ہیں، مگر اتنی زیادہ تباہی و بربادی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بچنے کے لیے بندے کو ضرور کوشش کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یعنی کہ کیلکولیشن ان کی ہے کہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، یہ افواہ نہیں ہے۔ یہ جو فرینک ہوگر برڈز نے جو کی ہے یہ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیلکولیشن ہے یہ کتنی دیر تک، داؤد بھائی کیا چانسز 48 گھنٹے ہونے والے ہیں؟ مطلب اس 48 گھنٹے میں یا اس سے آگے بھی ٹائم تھوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس میں زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، 48 گھنٹے میں ہی ہوگی یہ، تو یہ جو زلزلے کے چانسز ہیں کیا 48 آورس کے اندر ہی ہوں گے؟ کارڈ آ چکا ہے، ہاں جی۔ تو یہ دی ڈیول کارڈ جو ہے، یعنی کہ چانسز تو ہیں کہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اسی میں ہی ہوگا، ایک پریڈکشن ہے یہ، اور اس سے نقصانات کس طرح کے ہوں گے، اگر زلزلہ آتا ہے تو نقصانات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور احتیاط ہی کرنی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا بالکل سائنس نے ترقی کی ہے اور سائنس سے کئی چیزوں کا صحیح احاطہ بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک نظریے کے اوپر بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد، تو پاکستانی عوام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے، لیکن احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے انسان کو، مشکل وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ پریڈکشنز، فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ تبدیل بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آسمانی آفات جو ہے حقیقتاً تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہم برے کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے دوراہوں کو دیکھتے ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک، تو جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پتھر برساتے، اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیتے اس مخلوق کو۔ نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا ہو رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے انسان کی ویلیو نہیں رہ گئی، انسان کی قدر نہیں رہ گئی۔ اگر نہ بھی ہو تو اتنے حالات تو ہیں کہ ہمارے اعمال نامے اس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب تاریخ کتابیں پڑھتے تھے، جو اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، تو پہلی امتوں کے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام یا برا کام کرتے تھے تو ان کے دروازوں کے اوپر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور کہ یہ گناہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے ہمیں ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا گیا۔ ہم مان کیوں نہیں لیتے کہ ہم گنہگار ہیں؟ ہم مان کیوں نہیں لیتے کہ جس نبی کی امت میں سے ہیں ہم نے اس کی امت کا صحیح طریقے سے حق نہیں ادا کیا، اور اپنی باتوں میں اپنے جو ہے اللہ کو راضی نہیں کیا؟ تو جو ہمارے اعمال نامے اس کو دیکھے تو لگتا ہے کہ زلزلے تو بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ ہم قرب قیامت کے قریب جا چکے ہیں۔ بہت زبردست داؤد بھائی نے ایک مثال بھی دی ہے اور بات بھی کی ہے۔ اچھا داؤد بھائی، اس ٹائم جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی زوڈیک سائن سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ چلتا ہے زوڈیک سائن کے حوالے سے۔ کون سے بروج ایسے ہیں جو ٹیرو کارڈ میں آپ دیکھتے ہیں جن کو نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پیشن گوئی کی ہے زلزلہ آئے گا، اب وہ کب آتا ہے یا جب بھی آتا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے زوڈیک سائن کو احتیاط کرنی چاہیے سب سے زیادہ، جو ان کو پرابلم ہو سکتی ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ ٹاپ 4 آپ بتا دیں۔ دیکھیں جی، بالکل سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائیں، چاہے یہ پریڈکشن ہے یا چاہے ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، کہنا آسان ہوتا ہے، کسی ایک انسان کی بھی موت جو ہے پوری انسانیت کی ہی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایری سٹارز ہیں، ایری سٹارز کے لیے پرابلم آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹورس، اچھا، اس کے لیے بھی پرابلم ہے، اور جیمنائی، وہ سٹار جو ہے اس سے بچ جائے گا۔ اچھا، پھر کینسر ہے، کینسر میں پرابلم آ سکتی ہے، کینسر کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے لیو کے چانسز ہیں کہ اس کی بچت ہے اس سارے معاملات میں۔ ورگو بھی بچت میں ہے،
बचत में है जी। चलें जी, वर्गो वाले भी बचत में हैं इस अर्थक्वेक से। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद लिब्रा आता है, लिब्रा के भी बचत के चांसेस नज़र आते हैं। चांसेस हैं बचने के, ठीक है। फिर स्कॉर्पियो प्रॉब्लम रहेगी और Sagittarius? एहतियात उनके लिए भी प्रॉब्लम है। सेजिटेरियस के लिए, सजिटेरियस के लिए भी प्रॉब्लम है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वाले जो हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। फिर एक्वेरियस, बचत है उनके लिए, पाइसिस, बचत है उनके लिए। बचत है, यानी जी। कि जो सेजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है और जेमिनी जी, है, इनको ये एहतियात। 4 जो बुरूज हैं इनको एहतियात करनी है। तो सदकात वगैरह क्या दें ये लोग? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बताता जाऊँ। मुसीबतें परेशानियाँ जो भी आती हैं अल्लाह के चाहने और अल्लाह के हुक्म से ही आती हैं। बड़ा मुजर्रब तरीन अमल जो है वो आयत करीमा का है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पढ़ना चाहिए। कम से कम 313 मरतबा पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी की हर रात को अपनी आखिरी रात ही समझनी चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। ऐसे ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि आपका ज़िंदगी के बारे में क्या ख़्याल है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस रात यकीन था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि ये अमानतें जो है लुटा देनी है, तो उस रात मुझे यकीन था कि ये रात मैं सही सलामत ज़िंदा रहूँगा। और हम जो लोग हैं वो पता नहीं कितनी देर की जो है वो उम्र लिखवा के आए होते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि सुबह के वक्त शायद हमने इस दुनिया में रहना भी है कि नहीं। अपनी हर ज़िंदगी के लम्हे को, हर सांस को आखिरी समझ के चलना चाहिए और अल्लाह ताला को राज़ी रखना चाहिए। ये बेसिकली ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान एक निशानियाँ हैं अल्लाह ताला को याद करवाने की, कि अल्लाह कहते हैं कि मैं मौजूद हूँ, आप नेक अमाल करोगे तो मेरे पास पहुँचोगे तो मैं आखिरत में भी बख्शूँगा। अगर आपने दुनिया में ऐसे अमाल किए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए तो फिर अल्लाह ताला याद करवाते हैं, कभी ज़लज़लों से, कभी सूरज ग्रहण से, कभी चांद ग्रहण से। बल्कि सूरज और चांद ग्रहण भी इस अक्टूबर में लगने वाला जी है। जी, ये चांद ग्रहण, और ये बेसिकली अभी आप ये ना कहिए कि ये ज़लज़लों का सिलसिला अभी सीरीज़ वाइज शुरू होगा। अगर ये आपको 48 घंटे में नहीं होगा तो ये फ़र्ज़ किया, इसकी प्रेडिक्शंस हैं कि आपको महीने 2 महीने बाद इस तरह के वाक़यात अब मिलते रहेंगे। ये एक सिलसिला शुरू होने वाला है और ये सिलसिला इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ बंदे लौट आ, और लौटना ही अल्लाह को याद करना ही, ये बेसिकली ज़लज़ले नहीं, ये इशारे हैं अल्लाह की कुदरत के कि अल्लाह है और अल्लाह की इबादत में लग जाना चाहिए। क्या बात है दाऊद भाई, बड़ा ज़बरदस्त। दाऊद भाई ने सदका भी बताया कि अल्लाह की इबादत से बड़ा कोई सदका जारिया नहीं है, आप वो करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। नाजरीन, आपने टॉपिक देखा, बहुत से लोग ये कैलकुलेशन मांग रहे थे कि आप बताएं कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। बहुत से लोग टेंशन में भी थे, लेकिन प्रेडिक्शन तो यही कह रही है, ये अफवाह नहीं है, ये वाकई ज़लज़ले अब आएंगे। दाऊद जी की रीडिंग भी यही कहती है। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।